हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को अपने अपने वीडियो में 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इसको आप लोग देखोगे। आज जो वीडियो हम करेंगे वो क्लास 10th का त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, उसके कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आपको हम बताएंगे। और फॉर्मूलाज जो है ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर उसको आप अच्छे ढंग से अगर दिमाग में ना सेट करें, याद नहीं करें, अच्छे दिमाग से अगर दिमाग में ना डालें तो आपको जो है क्वेश्चन सब सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो चलते हैं हम लोग आज कुछ फॉर्मूला लेंगे। क्वेश्चन तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 तक जो है हमने त्रिकोणमिति का पूरा कंप्लीट करवा दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है, इसलिए पूरा तरह से मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो आपको क्या होगा, एक्सरसाइज 8.4 का जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे को जो है वो हार्ड लगता है, तो वो जो है आपको ईजी हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो आज है इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सब। इसके लिए सबसे पहले एक चीज हम ध्यान बताते हैं आपको। एक शॉर्ट वीडियो भी हमने डाला था जिसमें कि बहुत सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला डाले हुए थे, लेकिन उसमें जो है बस हमने लिख के आप लोग को शेयर किया था। लेकिन आज जो है हम आप लोग को दिमाग में सेट करवा देंगे। तो सबसे पहला हम लोग अगर फॉर्मूला देखते हैं तो सबसे पहला हम लोग लेंगे साइन थीटा। एक चीज याद रखिएगा, पहले तो हम लोग 1 बनाने का फॉर्मूला देंगे। 1 को हम लोग कितने तरीका से फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। एक ये पॉइंट हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इससे जो है हम लोग तीन फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों को आगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आएगा। तो चलिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय, ये इंटू है, अगर बराबर की उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। यह हुआ मेरा पहला, यह हुआ मेरा पहला 1 लाने का तरीका। साइन के बाद आता है कॉस। अब कॉस का उल्टा हम जैसे याद करवाते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक के होता है टेन, टेन का होता है कॉट। तो चलिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग साइन के बाद चलते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब जैसा हमने इस फॉर्मूला को निकाला है वैसे ही इसको निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। देखिए, हमको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना होगा, दिमाग में तरीका से रखना होगा। तो चलिए, ये तो हो गया 2। तीसरा में चलते हैं। तो साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन, और टेन का उल्टा हम याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। टेन का होता है कॉट थीटा। ये सब 1 का फॉर्मूला है। कहीं भी आपको जो है क्वेश्चन जब आप लोग यूज करोगे, एनसीईआरटी का बुक तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सब रहता है, लेकिन कम रहता है। इसके लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक या भारती व्यवहार का जो बिहार बोर्ड का बुक आता है वो सबसे बेस्ट होता है। एनसीईआरटी का तो पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको उसी से आना है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन को जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आपका मैथ अच्छा होगा। ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन बना लिए तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। देखिए, इस फॉर्मूला को क्या याद करने का जरूरत है, बताइए आप लोग। कोई याद करने का जरूरत नहीं, बस तरीका से जो है इसको देखिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद बनाने आ जाएगा। चलिए, 1 2 3 हो गया। अब चौथा 1, ये सब 1 लाने का तरीका है। 1 कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसलिए सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। चौथा जो फॉर्मूला है वो हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे देखिए कितना फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1, प्लस को हम बराबर की उधर ले गए तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा, अभी स्टार्टिंग में ही मिलेगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं मानेगा, वो साइन थीटा मानेगा। तो साइन थीटा मांगने का मतलब होता है कि यह जो स्क्वायर है इधर आके रूट में चेंज होता है। कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइए। तो चलिए एक तो हमने निकाला, अब निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस उधर चला गया तो हो गया ये माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा अगर करें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कितना यूजफुल फार्मूला जो है हम आपको बता रहे हैं, जो कि याद नहीं करना है। बहुत ऐसा भी स्टूडेंट होता है, टीचर होता है जो कि बच्चा को रटवाता है। हम रटवाने का काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग को हम तरीका से समझा रहे हैं। तो चलिए 4 हो गया। 5वां हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये हो गया 1 का ही फॉर्मूला है। अब हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है भाई तो tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए इसी प्रकार से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया भाई क्या हो गया 1 माइनस उधर चला गया तो हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी को हम लोग अगर सेक थीटा लिखते हैं तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही काम आने वाला है ये फॉर्मूला, बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए लापरवाही ना करें। 5 हो गया 6। इसको भी चाहेंगे तो हम प्लस को उधर ले जाके बना सकते हैं, तो इतना काम तो आप लोग करोगे। तो चलिए 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक और फॉर्मूला आया है, इससे चाहिए तो आप लोग खुद भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस उधर चला गया तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा अगर हमको चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसानी से जो है हम 1 का 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला आप लोग को हम निकाल के बताए हैं। बस तरीका से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 का जब आप फॉर्मूला को दिमाग में डाल लेते हो तो कोई भी फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 और फॉर्मूला आप हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई एक होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। फिर tan का उल्टा हम लोग क्या याद करवाते हैं कॉट थीटा, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए इतना फॉर्मूला जो है एक्सरसाइज 8.4 जो हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपको पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही आपको एंगल का बोल देगा, साइन को आप लोग सेक में या टेन में चेंज करके दिखाइए, तो वहाँ पे हमको इस फॉर्मूला का काम ज़रूर आएगा। ज़रूर नहीं आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूला को बिना दिमाग में रखे हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आगे भी क्वेश्चन सब मिलेगा, सब इसका यूज आने वाला है। तो चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से पूरा फॉर्मूला को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा हम बताए हैं वैसा ही आप क्या करो कि एक बार जो है फॉर्मूला को पहले दिमाग में रख लो, फिर क्या करना है कि फॉर्मूला को खुद से कॉपी पे लिखना है। आप जितना को फॉर्मूला को लिखोगे आपको दिमाग में ज्यादा होगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होना है। मैथ खासकर त्रिकोणमिति जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का कहना होता है कि नहीं मैम हमको ट्रिगोनोमेट्री समझ नहीं आता है। समझ सारा आता है क्योंकि एक बार तो हम बता दिए, तो मेरे बताने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे देखोगे सबसे ज्यादा इजी जो हो जाएगा वो त्रिकोणमिति हो जाएगा आपका। तो चलिए आज का वीडियो हमारे लिए इतना ही काम का रहेगा, बहुत ही ज्यादा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी निकलेंगे आपके।
तो आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का, वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो भी रहे वो रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए अगर हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अगर आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।